अयान पुरानी दीवान पे बेचैनी से हिल रहा था। वो 1 महीने के लिए ये पुरानी हवेली किराए पे लिया था। थोड़ा सुकून और शांति चाहता था। धूल के कण चांदनी की एक किरण में नाच रहे थे जो मोटे पर्दों से आर पार होकर आ रही थी। उसके कदम विशाल खाली हॉल में अजीब तरह से गूंज रहे थे। खूबसूरत घर था लेकिन डरावना भी। अयान कमरों में घूमता रहा। हर एक कमरा भूले हुए जमाने के भूतों से भरा हुआ था। उसने अपनी उंगलियां धूल भरे ग्रैंड पियानो पर फेर दी जिसकी कीज दशकों से खामोश थी। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई जब उसने सोचा कि कभी इन कमरों में हंसी और बातें गूंजती होंगी। पुराने तारों से अचानक एक चटचटाहट ने अयान को चौंका दिया। फिर बत्तियां झिलमिलाईं और बुझ गईं। हवेली अंधेरे में डूब गई। सन्नाटा छा गया, भारी और गहरा। अयान ने अपने फोन के लिए टटोला। उसकी हल्की रोशनी घुप अंधेरे में एक चिराग की तरह थी। उसने एक साइड टेबल पर टॉर्च ढूंढी और उसे जलाया। रोशनी अंधेरे से कटती हुई हवा में उड़ते धूल के कणों को रोशन कर रही थी। वो सावधानी से चला। उसके पैरों के नीचे फर्श की लकड़ी अशुभ रूप से चरमरा रही थी। हर साया में कोई न कोई छिपा हुआ लग रहा था। सन्नाटा बहुत ज्यादा था। बस उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। अचानक एक आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। एक दस्तक। ये दरवाजे से आ रही थी। अयान जम गया। उसका खून जम गया। इस वक्त कौन आ सकता है? वो डर के मारे दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम डर से भरा हुआ था। उसका हाथ कांप रहा था जब उसने हैंडल पकड़ा। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। बाहर का दालान खाली था। अयान ने अंधेरे में झांका लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो दरवाजे से टिक गया। अपनी तेज धड़कनों को धीमा करने की कोशिश कर रहा था। सन्नाटा लौट आया, पहले से ज्यादा भारी और अशुभ। एक और दस्तक। इस बार ये कमरे के अंदर से आई, ठीक उसके पीछे से। अयान घूम गया। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे में बेतहाशा नाच रही थी। उसने फिर से लाइट्स देखी लेकिन वो अभी भी बंद थी। तभी उसके हाथ में उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर एक मैसेज आया, दरवाजा बंद मत करना। फोन उसके हाथ से फिसल गया, जमीन पर गिर गया। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके पीछे के पर्दे ऐसे उड़ने लगे जैसे तेज हवा का झोंका आया हो। लेकिन सभी खिड़कियां बंद थीं। वो सावधानी से पर्दों के पास गया। उसका हाथ कांप रहा था। जैसे ही उसने उन्हें खोला, उसने अपनी गर्दन के पीछे एक ठंडा हाथ महसूस किया। एक आवाज बर्फीली और रहस्यमयी उसके कान में फुसफुसाई, मैं हमेशा यहां रहता हूं।